जय दामोदर जी, जय हरि विष्णु जी, जय माँ लक्ष्मी, जय शंकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। मैं एक कार्तिक चतुर्थी व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो प्राणी कार्तिक चतुर्थी व्रत करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, सुख शांति मिलती है, पति की लंबी आयु होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय दामोदर भगवान। एक राजा थे, एक रानी थी। उनको दो बेटियां थी। वो बहुत बड़े राजा थे। उनको घर में नौकर चाकर, पूरे सैनिक का व्यवस्था था। तो राजा साहब दोनों बेटियों का पढ़ाई लिखाई करवाते थे। बड़ी बेटी जो थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई भगवान का नाम भी नहीं जानती थी, नहीं लेती थी। जो छोटी वो बेटी थी राजा का, वो कार्तिक स्नान करती थी, तुलसी माता के पूजा किया करती थी, तुलसी में दीप जलाती थी, एकादशी व्रत करती थी और चतुर्थी व्रत करती थी, जो पूर्णिमा से एक दिन पहले होती है, वही चतुर्थी व्रत करती थी। चतुर्थी व्रत को, चतुर्दशी को दिन भर उपवास रहती थी और उपवास रह के और दामोदर दास का पूजा करती थी। श्री हरि दामोदर जी का पूजा करती थी और पूजा करके शाम में व्रत खोलती थी। वो हर प्रकार के व्रत करती थी, गंगा स्नान करती थी, पढ़ाई भी करती थी। एक दिन राजा साहब भोजन पे बैठे हुए थे और अपने पत्नी से प्रश्न पूछे कि तुम किसके भाग्य के खाती हो, हमें बताओ। जो बड़ी बेटी थी राजा साहब के, वो बोली, पिताजी हम तो आपके भाग्य के खाती हूँ। उनकी पत्नी बोली, स्वामीनाथ हम तो आपके भाग्य के खाती हूँ। आपके जिंदगी है, जब तक मेरे अन्न है, वस्त्र है, नहीं तो आपको जिंदगी के बाद मेरे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। हम तो आपके भाग के खाते हैं। जो छोटी बेटी थी राजा साहब के, वो बोली, पिताजी हम अपने भाग को खाते हैं। जो भी कर रहे हैं वो अपने भाग से कर रहे हैं। राजा साहब को बहुत गुस्सा आया और बोले कि तुम अपने भाग के खाती हो? तो हाँ, हम अपने भाग के खाते हैं। राजा साहब अपने नौकरों से कह दिए, अपने पत्नी से कह दिए, अपनी बड़ी बेटी से कह दिए कि इसको भोजन नहीं देना है, इसको भोजन नहीं देना है मेरे घर में, इसके लिए भोजन नहीं बनेगा। कार्तिक का महीना था। वो लड़की जब स्नान करने को गई तो वहां पर विष्णु जी एक ब्राह्मण के रूप में आए और आकर और इस कन्या को थोड़ी सी चावल और मिट्टी का बर्तन दे दिए कि लीजिए, लो बेटी, तुम्हें भेजे हैं, कोई ब्राह्मण ने दिए हैं, भोजन कर लेना घर में बनाकर। ये जो कन्या थी वो घर में आई और आकर और चूल्हे बनाई और भोजन बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाई। तो इसको पिताजी देख लिए राजा साहब, इसका चूल्हा फोड़ दिए। जो मिट्टी का बर्तन था वो पटक दिए और बोले कि मेरे घर में तुम्हें रहना भी नहीं है, मेरा घर में तुम्हें रहने का कोई जगह नहीं है। अपने सैनिक से बोले कि देखो, तुम लोग ढोल बजा के
और पूरे नगर में कह दो कि कोई भी गरीब से गरीब परिवार होगा उसे घर में ले आओ यहाँ, और उसी से हम इसको शादी कर देंगे। ये जो राजा की कन्या थी वो उपास ही रह ली, उपास ही रह गई। इसको भोजन पिताजी नहीं बनाने दिए। जब सुबह हुआ तो गंगा के घाट पर स्नान करने गई लड़की। जब गंगा स्नान करने गई तो श्री हरि दामोदर जी ने वहाँ पे इसके लिए भोजन ला कर दिए, बहुत सुंदर सुंदर भोजन ला कर दिए। ये लड़की ने देखकर पूछे कि आप कौन हैं? जो मुझे जन्म दिए हैं वो तो मेरा साथ देना छोड़ दिए हैं, आप कौन होते हैं जो मुझे भोजन ला कर दे रहे हैं? भगवान श्री हरि बोले, हम कर्म के दाता हैं पुत्री, जिसके भरोसे पे तुम चलती हो वही हम हैं, तुम भोजन जेम लो। ये लड़की वहां पे पूजा करके और भोजन कर लिया, घर वापस आ गई। जिस दिन कार्तिक चतुर्दशी था उसी दिन उसको पिता ने क्या किए कि वर ढूंढवा के ले आए। बड़ी बेटी के लिए बहुत अमीर घराने से लड़का ढूंढ कर लाए, और इस छोटी बेटी के लिए बिल्कुल गरीब, जिसका कोई ठिकाना नहीं था, लकड़ी बेचकर खाता था, उसको ले आए। तो ये जो राजा साहब देखें तो बहुत खुशी मिला इनको, क्योंकि इसका सर पर वस्त्र भी अच्छा से नहीं था। ये अपने कन्या को हाथ धरा दिए, उसी से शादी कर दिए। ये जो लड़का था बड़ा संकोच में पड़ गया कि इतने बड़ा घर के लड़की और शादी मुझसे भला भिखारी से कर रहे हैं। हम तो दिन भर लकड़ी काटते हैं, बाजार में बेचते हैं, 2 पैसा उससे होता है, माँ बेटे का परवरिश होता है, हम इस लड़की को गुजारा कहाँ से करेंगे? लेकिन ये जो लड़की थी वो लड़की उसका हाथ खुद थाम ली और बोली कि चलिए मेरे साथ चलिए, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी आपके हाथ में मेरे हाथ दे दिए हैं तो हम लोग एक पति पत्नी हो गए, चलिए। राजा के दरवाजे से लड़की निकल गई, राजा के घर से आ गई, वहां से आ गई और इस लड़का को रास्ते में बोली कि आप कौन काम करते हैं? लड़का बोला, हम तो दिन भर लकड़ी काटते हैं और बेचते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। ये लड़की रोते जा रही थी, आंसू बहाते जा रही थी। माता लक्ष्मी बीच रास्ते में दर्शन दे दिए, एक बूढ़ी का रूप में माता लक्ष्मी बीच रास्ते में दर्शन दे दिए। और ये चतुर्दशी व्रत की थी। ये जो माता लक्ष्मी दर्शन दिए एक बुढ़िया के रूप में, और पूछने लगे कि बेटी तू क्यों रो रही हो? ये लड़की बोली, क्या कहूँ माता जी, मेरे पिता जो हैं बहुत बड़े राजा महाराजा हैं और मेरा हाथ एक लकड़हारे के हाथ में धरा दिए हैं, क्योंकि मेरे पिता सवाल पूछे थे कि किसके भाग के खाती हो, तो हम बोल दिए अपना भाग के खाते हैं। ये जो लक्ष्मी माता थे बोले, बेटी सारी लोग अपने ही भाग के खाते हैं, कोई किसी को भाग के नहीं खाते हैं, तो तुम कैसे अपने पिता को भाग के खा सकती हो? नहीं, तूने कोई गलत नहीं किया। लो, हम बूढ़ी हैं, मेरा भी ऊपर वाला के कृपा से सारा परिवार भरा हुआ है, तुम्हारा तो खोइछा तुम्हारा माता ने नहीं दिया है। लड़की बोली, नहीं, जो भी हम वस्त्र पहने हुए थे उसी वस्त्र पे मेरे पिताजी विदा कर दिए हैं। ये लक्ष्मी माता
अपने खोइछा से मुट्ठी भर अनाज और 2 पैसे निकालकर इस कन्या के खोइछे में डाल दिए। राजा के बेटी के खोइछा में डाल दिए। ये लड़की वहां से चल दी तो घर आई तो एक झोपड़ी था और इस लड़का को माँ थी, वहां पे लाकर बैठा दिया। ये लड़की तो व्रत में थी, चतुर्थी व्रत की थी, चतुर्दशी व्रत, कार्तिक का चतुर्दशी वह व्रत जो होती है वो बहुत अच्छा दिन होती है, अच्छा व्रत होती है, बहुत पुण्यमानी व्रत होती है। तो ये व्रत में थी, घर आई, अपने सास को चरण छुई। सास जो थी अपने बेटे को डांट कर बोले, अरे बेटा, ये तो लग रही है कि कोई राजे महाराजे की घर के बेटी है, तू किसको घर ले आए हो उठा के? तू तो लकड़ी काटने गया था और तू एक बहू लेकर आया है, कहाँ रखेगा, कैसे गुजारा करेगा, कहाँ सुलाएगा, क्या खिलाएगा? ये लड़की बोली, माता जी आप चिंता नहीं कीजिए, जिस कोने में आप पड़े रहते हैं उसी कोने में हम भी रह लेंगे, हम भी इसी कोने में गुजारा कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये जो बूढ़ी माई थी वो बोली, ठीक है बेटिया, जब तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। जो खोइछे का चावल था वो किसी मिट्टी का बर्तन में रख दी। उस दिन ये लड़का तो लकड़ी काट कर बेचा था नहीं, तो कुछ भी नहीं लाया, अनाज तो लाया नहीं, घर का सामान तो लाया नहीं, कुछ भी नहीं इसको घर में था। ये लड़की जो थी वो मिट्टी का बर्तन में खोइछा का चावल धर दी और 2 पैसे उसी में छोड़ दी। 2 पैसे उसी में छोड़ दी। सुबह में हुआ तो पूर्णिमा दिन आ गया। पूर्णिमा दिन आ गया तो अपने सास से बोली, माता जी आज पूर्णिमा का दिन है, आज के दिन हम उपवास रहते हैं पूरी दिन और ब्राह्मणों का जेवनार कराते हैं, क्या आप ब्राह्मण का व्यवस्था कर देंगे? ये जो सास थी वो बोली, बेटी मेरे घर तो कोई अनाज भी नहीं है कि उससे तुम भोजन करवा सकती हो। ये लड़की को याद पड़ गया कि मेरा खोइछा में बूढ़ी माता दिए थे एक मुट्ठी अनाज, उतना से हम भोजन करवा सकते हैं ब्राह्मण को। ये लड़की बोली, माता जी आप एक ही ब्राह्मण का निमंत्रण कीजिए और बुला लाइए, हम ब्राह्मण को जेवनार करवा देंगे। ये जब लड़की देखने गई मिट्टी का बर्तन में अनाज तो देख रही कि वो घड़ा भरा हुआ है। वो पैसा 2 पैसा जो था वो 2 पैसा से बहुत पैसा हो चुका था उसमें। ये लड़की ने क्या किया कि अपने सास को पैसा दे दिया और बोला कि लीजिए, आप इससे गुड़ ला दीजिए और दूध ला दीजिए, हम ब्राह्मण के लिए भोजन बना देंगे और ब्राह्मण को जिमा देंगे। ये सास बोली कि तूने तो बोली थी हम कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, पर ये पैसे चावल कहाँ से आया? ये लड़की बोली, माता जी मैं क्या कहूँ, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी माता मिली थी, उन्होंने ही मेरा खोइछे में मुट्ठी भर चावल और 2 पैसे दे दिए थे, वही हम इस मिट्टी के घड़े में धर दिए, लेकिन मिट्टी का घड़ा पूरा उसी एक मुट्ठी चावल से भर गया। सास बहुत खुश हो गई। वो बेचारी जो सास थी वो गुड़ ला कर दे दी और दूध ला कर दे दी। ये जो राजा की लड़की बूढ़ी का बहू थी वो क्या की कि प्रेम से भोजन बनाई और भोजन बनाकर और ब्राह्मण को जेवनार के लिए लगा दी। जेवनार के लिए लगा दी तो एक ब्राह्मण को ये बूढ़ी माता निमंत्रण दिए थे, लेकिन उनके दरवाजे पे 5 ब्राह्मण आ गए। 5 ब्राह्मण आ गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, गणपति और नारद मुनि। गणपति जो थे सबसे आगे थे छोटे बच्चा के रूप में, उसके बाद शंकर जी,
उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद मुनि वहां पर पांचों विराजमान हो गए। ये जो लड़की देखी तो मन में सोच रही है कि हम तो माता जी के बोले थे एक ब्राह्मण को बुलाकर लाइएगा, लेकिन माता जी तो यहाँ पर 5 ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिए। हम तो खीर थोड़ी सी बनाए हैं। हे भगवान, मेरा सत को बचा लीजिए, इसी में सबको पूरा हो जाए। हे दामोदर दास, हे श्री विष्णु हरि, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरा सत को रख लीजिए, मेरा लाज को रख लीजिए। ऐसा कह के भोजन परोस दी पांचों के लिए। उन लोग पांचों भोजन पर बैठ गए। भोजन पर बैठ गए, भोजन कर लिए। भोजन कर लिए। ये जो लड़की थी वो दान देने लगी। दान देने लगी तो शंकर भगवान हंस पड़े। शंकर भगवान हंस पड़े और कहने लगे कि पुत्री, तू तो खुद ही गरीब हो तो ब्राह्मण को क्या दान दे रही हो? ब्राह्मण को दान मत दो। बोले क्या कहूं, मैं तो एक राजा की बेटी थी, लेकिन मेरा नसीब में यही लिखा हुआ है, तो अपना भाग के खाते हैं तो भाग अजमाते हैं। विष्णु जी खड़ी हो गए भोजन करके, ब्रह्मा जी खड़ी हो गए, शंकर भगवान खड़ी हो गए, नारद मुनि खड़ी हो गए, सब खड़ी हो गए। गणपति आगे हो गए, चारों चार कोना पे खड़ी हो गए। और खड़ी होकर और जो झोपड़ी था उस झोपड़ी पे लात मार दिए। लात मार दिए और गणपति जो थे वो दरवाजा पर लात मार के और धन भर दिए, क्योंकि गणपति जो है बुद्धि में सबसे बुद्धिमान है, इसलिए लक्ष्मी के साथ रहते हैं। तो भला जब चारों वहां पांचों पहुंचल थे तो धन की कमी कैसे हो सकता है? इस लड़की का वहां से निकल गए पांचों 5 लात मार के, और निकलते ही इस लड़की का महल बन गया। बहुत सुंदर महल बन गया, राजा से भी विचित्र महल, पूरा सुंदर महल। अवान धन पूरा घर में भर गया, पूरा धन भर गया। ये जो उसके सास थी और पति थे वो सोचने लगी कि अरे मेरा पत्नी कल भी व्रत में थी, आज भी व्रत में थी, और व्रत करने से इसको आते ही पूरा मेरा महल बन गया, इतना सुंदर महल बन गया। इसमें क्या गुण है, क्या जानती है? इसको पिता तो निकाल दिए हाथ पकड़ के, लेकिन कुछ तो है। ये लड़की बोली अपने पति से, सास से, कि हम घर में ऐसे नहीं रहेंगे, हम घर को गृह प्रवेश करेंगे और पूरा राज में निमंत्रण करेंगे और पूरा राज को हम भोजन कराएंगे। अपने पति से बोली कि आप चलिए बाजार और राजा का पोशाक खरीदिए और राजा का पोशाक पहनिए, और मेरा पिताजी का जाके निमंत्रण कीजिए कि मेरा हम बहुत बड़ा महल बनाए हैं, उस महल का गृह प्रवेश है, आप पति पत्नी दोनों आइएगा। जो ये लड़की जैसे बोले वैसे माँ बेटा दोनों तैयार हो गए। पूरा जितना सर सामान था वो बाजार से ले आए, अंधन के तो कमी नहीं पड़ा, सारी सामान ले आए। नौकर चाकर उनके घर में लग गया, सैनिक लग गया, सिपाही दरबान सब कुछ हो गए, सारी काम उनको होने लगा जल्दी जल्दी। ये जो इसके पति थे वो राजा का पोशाक पहन कर घोड़े पर सवार होकर और चले गए उसके पिता के घर। जो ठाकुर थे वो इधर उधर दिए निमंत्रण भोजन करने को लिए, लेकिन वो अपने से राजा के घर में चले गए और जाकर बोले, राजा साहब मेरे घर में गृह प्रवेश है, चलिए आइएगा जरूर भोजन करने को लिए, और राजा और रानी दोनों आइएगा। राजा रानी के लिए हम डोली फना दे रहे हैं और आपके लिए घोड़ा। राजा साहब बोले इसकी जरूरत नहीं, हम आ जाएंगे दोनों, जाइए आप। ये जो राजा को जमाई थे वो लौट गए,
शाम हुआ तो राजा रानी दोनों आए, गांव का पूरा जवार का लोग आए भोजन करने को लिए। जब तक अघन मास बीत गया था। अघन मास बीत गया था, 2 दिन 4 दिन अघन चल गया था। तो अघन मास बीत गया था, सारे लोग आए भोजन करने को लिए, सारे लोग बाहर बैठे भोजन करने को लिए। लेकिन ये लड़की अपने नौकर चाकर दासी से राजा साहब को आंगन में भोजन करने को लिए बैठाई, रानी साहब को लिए भी अंदर ही बैठाई, बैठाकर भोजन करवाई। उसके बाद ये जो लड़की थी वो घूंघट में जाकर अपने माता पिता को चरण छुई, आशीर्वाद ली, चरण छुई, आशीर्वाद ली। ये जो राजा थे वो कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, आप मेरा चरण छू रहे हैं। ये लड़की घूंघट में घूंघट उघार के कहने लगी कि पिताजी आप अपने जिंदगी से निकाल दिए हैं, हम नहीं, हम अपना जिंदगी से आपको नहीं निकाल सकते हैं। जिस कन्या को 5 दिन पहले आप घर से निकाल दिए थे, उसी कन्या आज भाग के अपना खा रहे हैं। ये राजा जो थे देखकर चकित हो गए, चकित हो गए और कहने लगे बेटी तूने कौन सा व्रत किया, कितना धन तुम्हारे पास, सब कुछ हो गया। हम तो एक भिखारी से ब्याह किए थे तुम्हारा, उसको खाने का ठिकाना नहीं था, पीने का ठिकाना नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, अन्न वस्त्र कुछ नहीं था उसके पास, फिर तुम्हारा ये धन कैसे हुआ। लड़की बोली पिताजी जो सच्चे मन से भगवान के ध्यान करते हैं और हरि विष्णु का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, विष्णु हरि किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। और हम सच्चे मन से कार्तिक स्नान करते थे, दामोदर दास का पूजा करते थे, दामोदर राय का, और श्री हरि दामोदर दास ने मुझे सब कुछ दिए हैं। उन्हीं का कृपा से धन धान मेरा भर गया, घर भर गया, महल बन गया। क्योंकि जिस दिन हम आपके घर से आए थे उस दिन महाचतुर्थी व्रत था, कार्तिक महाचतुर्थी व्रत था, और उस व्रत में हम थे। और महाचतुर्थी का कन्या को विदा नहीं की जाती है, और आप कन्या के विदा कर दिए अपना घर से। इसीलिए मेरा भगवान मुझ पे दया किए और मेरा घर में सब कुछ भर दिए। जो पिता थे वो हाथ जोड़ने लगे कि बेटी मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मुझे माफ कर दो। लड़की बोली पिताजी आपके हाथ मेरे सर पे आशीर्वाद देने के लिए उठेगा, हाथ जोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि गलती हम करते तो आप जरूर माफ़ करते, तो आप गलती किए तो मेरा माफ़ करना मुझे धर्म है। इसीलिए हम लोग जो भी किए आप वो अच्छा किए, अब हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ये जो राजा थे वही बेटी को स्वीकार लिए और धूमधाम से उसी लड़का के साथ शादी किए, और शादी करके अपना बेटी को घर बसा दिए। बेटी जो थी नसीब वाली थी, पूजानन थी, वो उसका किस्मत बदल गया। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु हरि।